अब देखो इस फॉर्मूला को याद करने के लिए ये आपकी लर्निंग टेक्निक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं। कॉस का फॉर्मूला कॉस ही बना दिया, और कॉस का सी का मतलब कलेक्टिव अपोजिट साइन। कलेक्टिव का मतलब ये जो भी नंबर्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे, कॉस कॉस इकट्ठे, साइन साइन इकट्ठे। अपोजिट साइन मतलब प्लस है तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। अब साइन का फॉर्मूला है, मैंने साइन ही लिखा है। एस मतलब सिंगल, आइडेंटिकल नंबर मतलब सिंगल का मतलब सिंगल सिंगल है, साइन है कॉस बी, कॉस ए साइन, याद हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिकल, आइडेंटिकल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर मतलब जो चैप्टर नंबर आपका 3 है उसकी हम एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो पहले ही बता दूं ये आपकी एक्सरसाइज मतलब आज ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 3.3 है ये लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो मुझे ये बात आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे आपकी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं, बट अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें 3.4 भी होगी। तो वो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं वो सिलेबस से डिलीटेड है। तो वो लेटेस्ट सिलेबस से, लेटेस्ट सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से भी डिलीटेड है, तो वो हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है, और अगर इसको हमने कर लिया तो मतलब हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फिनिश्ड है। मतलब हमें और कुछ नहीं सीखना, जो चैप्टर से हमें डर लगता था वैसे हम उसको निकाल चुके हैं। तो जस्ट आज की वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो देखो ये सबसे पहले हमने रोड मैप किया था, जिसमें हमने ये मैंने लिखा है कि सबसे पहले हमें एंगल्स पढ़ा था, ठीक है। अब एंगल्स में हमने डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि डिग्री को हम जानते हैं बट रेडियन को इतने अच्छे से हम नहीं जानते। तो ये एक्सरसाइज जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट किया था 3.2। अब इसमें सब कुछ था, मतलब इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, पूरी जितनी भी अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है उन सब का निचोड़ था हमारे पास। तो अगर मैं आपको देखो, सबसे पहले तो हमने देखो एंगल का ये आपका रोड मैप है पूरा, मतलब एंगल में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मतलब कि हमने सीखा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी थी, जिस तरह से ये वाली है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जब हम 3.2 पर आए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 3.2 को ना मैंने आपके लिए दो पार्ट्स में शूट किया था। एक थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको जस्ट ब्रीफ बताया था कि ये टेबल है आपका, ये क्वाड्रेंट्स हैं, इंटरचेंज, नो चेंज, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। मतलब इसमें भी ये भी जो वीडियो है इसको हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें आपकी सभी काम की बातें, आपको क्लास 11th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आप इसको और भी डीप में करना चाहते हो ताकि आपको क्लास 12th में या मतलब और भी कोई कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आप मतलब कि उस लेवल को अचीव करना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री के, कि ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पर बाकी सारे नेगेटिव क्यों हैं, ये इंटरचेंज क्यों होता है, यहाँ पर ये आइडेंटिटीज़ कैसे बनती हैं, ये माइनस साइन एक्स कैसे बनता है, इन सब का आंसर अगर आप चाहते हो तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। इसमें मैंने आपको डोमेन एंड रेंज भी बताया। देखो कुछ तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताई थी, ये उसी वीडियो का कंप्लीट वीडियो वाली जो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और फिर मैंने आपको डोमेन रेंज बताया था, ठीक है। ये डोमेन रेंज है और ये और भी कुछ डोमेन रेंज में था। तो ये सब कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वो बोलते हैं ना, आप ट्रिग्नोमेट्री का वो बोलते हैं बादशाह बन जाओगे अगर आपको ये सब कुछ बातें अच्छे से क्लियर हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ये नहीं लगेगा कि सर यहाँ पर क्लास 12th में जाके आपको ये नहीं लगेगा कि काश मैं वहाँ पर पढ़ लेता। मतलब आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं लगेगी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारी मिसिंग है। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया एक ही वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देख के आनी है ताकि आप एक्सरसाइज 3.3 जो है वो अच्छे से कर पाओ। देखो इन सब वीडियोस का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे ही दी है जो हमने अभी तक किया। देखो उसका रीज़न यही है कि 3.3 में ना बहुत सारे फॉर्मूलास हैं। बहुत सारे फॉर्मूला से मेरा मतलब है बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, और बच्चों को नॉर्मली वो बहुत दिक्कत लगती है। देखो बच्चों के सामने ना, मैं आपको सही बताऊं, बच्चों के सामने दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम
हाउ टू लर्न द फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला को याद कैसे करें। इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, टू मच फॉर्मूलाज कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं तो याद कैसे करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, मान लो किसी तरह से बहुत मुश्किल से हमने सभी फॉर्मूलाज को याद कर लिया, तो दूसरी प्रॉब्लम है कि उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। तो जब मैंने इस चैप्टर के ऊपर, इस एक्सरसाइज के ऊपर कुछ काम किया, तो मेरे दिमाग में यही दो बातें थी कि बच्चों को दो बातें परेशान कर सकती हैं कि एक तो फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा अप्लाई कैसे करेंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ही मैं आज लेके आया हूँ। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फॉर्मूला को याद कैसे करना है। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेंगी, वो अपने ही मतलब कि मन से मैंने बनाई हैं। वो आपको फॉर्मूलाज को याद करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आप फॉर्मूलाज को याद करने को लेके मतलब थोड़ा सा सोच रहे हो ना कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होंगे। दूसरी कि फॉर्मूलाज को सर हमने याद कर लिया, क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं। आप जानते हो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप इसमें की पहले पढ़ चुके हो, आपको पता है माइंड मैप्स, ये चैनल जो है मतलब इस पर आपको हर एक चैप्टर का माइंड मैप मिलेगा। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि मतलब कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो मैं आपको माइंड मैप दूंगा। माइंड मैप से मैं मतलब ये है कि आप सोचोगे कि अच्छा ये नहीं लग रहा तो ये लगाएंगे, ये वाला क्वेश्चन है तो ये लगेगा। मतलब मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि 90%, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोलूँगा, बट 90% आप क्वेश्चंस जो हैं वो उस माइंड मैप से सॉल्व कर पाओगे। और वो 90% बहुत होता है। और 90% अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे तो 10% तो आपके कॉन्फिडेंस से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक अब बात और बतानी भूल गया। देखो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं तो मैं इनकी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। जो थोड़ी बहुत डेरिवेशंस हैं मैं साथ में छोटी छोटी जो हैं वो आपको लर्निंग टेक्निक्स जो है वो बताता चलूंगा, बट फुल डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता, देखो मैं आपको यही मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि मैथ्स को समझ के करो, समझ के करो, समझ के करो, बट फॉर्मूलाज को आपको क्रैम ही करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूलाज को पहले ड्राइव करोगे फिर क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट का क्वेश्चन है उस पर आप 10-15 मिनट वेस्ट करो। आप इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते आप पेपर में अगर बैठे हो तो डेरिवेशन के लिए अलग से वीडियो हो सकती है। अगर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मुझे वो वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हम फॉर्मूलाज, लर्निंग टेक्निक्स और उनको अप्लाई कैसे करना उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूलाज की जो है वो बात करते हैं। अब देखो ये आपका सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको मैं कैटेगरी 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना लास्ट में आपको माइंड मैप दूंगा उसमें हम बात करेंगे। कैटेगरी 1 के अंदर जो पहला फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर जस्ट इसको एक ही फॉर्मूला मानो, जस्ट माइनस है तो कॉस ए कॉस, सेम फॉर्मूला है, सेम मैंने लिखा है, जस्ट मैंने रेड में लिखा है, मतलब ये चेंजेस है, अगर माइनस है तो प्लस है, ठीक है। अब ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, अब इसको याद कैसे करना है। अब जो मैं आपको लर्निंग टेक्निक बताने वाला हूँ ये कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं, ये आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो इस फॉर्मूला को याद करने के लिए ये आपकी लर्निंग टेक्निक, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं, तो प्लीज़ इसमें लॉजिक मत ढूंढने लगना। मैंने क्या लिखा है, कॉस से ही बना दिया मैंने, कॉस का फॉर्मूला कॉस ही बना दिया। और इन मतलब जो मैं लर्निंग टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ ना ये पूरे फॉर्मूलाज के लिए हैं। जितने भी कॉस के आगे फॉर्मूलाज आएंगे सब कुछ हम यहीं से कर देंगे, ठीक है। अब सी कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस को याद रख सकते हैं हम। कॉस का, सी का मतलब कलेक्टिव अपोजिट साइन। कलेक्टिव का मतलब ये है कि कॉस के फॉर्मूला में कॉस हमेशा इकट्ठा रहता है, ठीक है। लॉजिक नहीं है, लॉजिक मत ढूंढने लगना, जस्ट टेक्निक है याद करने की। कॉस हमेशा इकट्ठा रहेगा, कॉस हमेशा इकट्ठा रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि साइन हमेशा इकट्ठा रहेगा, साइन हमेशा इकट्ठा रहेगा, मतलब जो भी नंबर्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे। कॉस कॉस इकट्ठे, साइन साइन इकट्ठे। अपोजिट साइन मतलब प्लस है तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। आई होप इसको आप याद मतलब कि याद कर पाओगे। तो दोबारा से बता देता हूँ, कॉस का फॉर्मूला कॉस याद रखेंगे, कलेक्टिव इकट्ठे रहेंगे यहाँ पर, कॉस कॉस साइन साइन। अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब सेम वे से थोड़े थोड़े देखो, अभी आपके लिए बिल्कुल ये नया है, मेरे लिए भी नया है। मैंने भी मतलब कि 1-2 दिन में सोचा इसके बारे में, काफ़ी सोचा, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। अब सेम वे से साइन के फॉर्मूले की बात करें। अब देखो ये आपका साइन का नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। पहले कॉस का था अब साइन का है। पहले फॉर्मूला को पढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम है जिस तरह से कॉस का था, जस्ट माइनस का डिफरेंस है। तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब साइन ए कॉस भी सेम ही है, माइनस कॉस ए साइन भी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? अब देखो साइन का फॉर्मूला तो मैंने साइन ही लिखा है, एस मतलब सिंगल, आई मैंने आइडेंटिकल, एन मैंने नंबर। अब सिंगल आइडेंटिकल नंबर, अब एन के लिए मुझे कुछ अच्छा सूझ नहीं रहा था तो मैंने नंबर ही लिख दिया। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब देखो इसको रिलेट करके देखो, कॉस का क्या था? कोलेक्टिव अपोजिट साइन, मतलब अगर कॉस का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी का, आपको पता है कोलेक्टिव कॉस इकट्ठा रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद भी करना पड़ेगा, कॉस इकट्ठा रहेगा, साइन इकट्ठा रहेगा, क्योंकि इसमें कोलेक्टिव है। अब अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस। अब साइन ए प्लस बी की बात करते हैं, इसमें मैंने वो क्या बोला, सिंगल, मतलब सिंगल का मतलब सिंगल सिंगल है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, याद हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नंबर्स, मतलब जिनमें आइडेंटिकल नंबर्स मतलब आइडेंटिकल होता है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। आई होप इसको आप समझ पाए। अब देखो नेक्स्ट हमारा tan का फॉर्मूला है, जैसे cos a प्लस बी है, sin a प्लस बी है, उसी तरह से tan a प्लस बी है। तो इसका tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, याद हो गया। अब उसके बाद जस्ट माइनस का चेंज अगर करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब एक याद कर लो ऑपोजिट साइन, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस आ गया। याद कैसे करेंगे? लर्निंग टेक्निक है। अब tan का फॉर्मूला भी मैंने tan से याद रखा है, t मतलब tan, मतलब tan अकेला ही है। मैंने क्या लिखा है? a का मतलब अलोन एंड ऐड, tan अलोन एंड ऐड न्यूमिरेटर, tan अलोन एंड ऐड न्यूमिरेटर। tan अलोन ही है फॉर्मूले में, tan अलोन ही है। ऐड मतलब मैं पहले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अब इसमें ऐड करना है इन न्यूमिरेटर, मतलब इसको आप याद रखोगे। अगर आपको याद रहेगा ना कि tan a प्लस tan b है तो अपोजिट साइन तो आपको पता नीचे आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। देखो ये जो लर्निंग टेक्निक्स हैं ये ना आपको, मतलब कि फॉर्मूला आप चाहो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ये करनी है, बट ये जस्ट आपकी हेल्प कर सकती हैं फॉर्मूला को याद करने में, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से याद है बहुत अच्छी बात है, मेनली हमें फॉर्मूलास को याद ही करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, वो मैंने आपको लिख के दिखाई है कि ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी आर नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये मैंने कैसे लिखा है या इसका मतलब क्या है? देखो आपको पता है मैंने आपको ना डोमेन रेंज करवाई थी, ठीक है। वैसे ये चीज़ आप छोड़ना चाहो कंप्लीटली छोड़ सकते हो, बट मैं जस्ट वो वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि छोटा सा पॉइंट आपको बता देना चाहिए कि tan 90 आपको पता है, आप बाकी सब कुछ छोड़ दो, आपको पता है tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो जितने भी जैसे π/2 है, 90 को हम π/2 बोलते हैं, तो 3π/2 अगर मैं आपको टेबल पे दिखाई देता हूँ, कहाँ गया, यस ये रहा, देखो ध्यान से, tan 90 नॉट डिफाइंड है, 270 में 3π/2 नॉट डिफाइंड है, सेम वे से 5π/2, 7π, मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं ना वो नॉट डिफाइंड होते हैं। अब वो नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि कोई भी एंगल जो a है, जो b है, या a प्लस बी है या a माइनस बी है, ये नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए लिखा गया है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ये नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया, कई बार MCQs में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर tan की वैल्यू या a b या a प्लस बी की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये आपका नेक्स्ट कॉट का फॉर्मूला है, ठीक है। कैटेगरी 1 के अंदर ये लास्ट फॉर्मूला है, कैटेगरी 1 के अंदर ये लास्ट फॉर्मूला है, कॉट a प्लस बी, कॉट a कॉट b -1, कॉट b प्लस कॉट a। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला है, जस्ट माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो सेम है। ये लर्निंग टेक्निक है। कॉट को मैंने कॉट से याद रखा है, कॉट मतलब सिर्फ कॉट ही आएगा इसमें, अपोजिट टू tan, t मतलब tan। इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये बता देता हूँ, ए जो मैंने आपको पिछले में बताया था, ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो आर नॉट मल्टीपल ऑफ पाई। आपको फिर से बता देता हूँ, ये डोमेन रेंज, कॉट की जो डोमेन होती है ना उसमें n पाई नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता छोड़ दो इसको, ठीक है। आपको पता है कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, पाई नॉट डिफाइंड है, 2 पाई नॉट डिफाइंड है, 3 पाई नॉट डिफाइंड है, 4 पाई नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए वो नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए यहाँ पर लिखा गया। फिर से बता दूँ, ये जस्ट MCQs के लिए, ज़्यादा इसको टेंशन नहीं लेनी, मेन आपने फॉर्मूलाज को जो है वो याद रखना है। अब अपोजिट टू tan का मतलब क्या है, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये इसका छोटा सा डेरिवेशन, इन केस, जस्ट इन केस अगर आप भूल जाओ, वैसे मैं आपको यही कहूँगा कि बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया, ठीक है, लर्निंग टेक्निक जो हैं, और इसको एक साइड पे लिख के रख लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको रोज़
मतलब कि याद करने बैठ जाओ, इसको एक जगह पर लिख के रख लो कि आपका ध्यान बार बार वहाँ जाए। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। और ऐसे ही आप और कोई भी टीचर जो होता है वो फॉर्मूलाज को याद रखता है। डेरिवेशन क्या है, आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब आपको पता tan जो होता है वो 1 बाई कॉट होता है, तो 1 बाई कॉट, 1 बाई कॉट a, 1 बाई कॉट b, 1 माइनस 1 बाई कॉट a, 1 बाई कॉट b। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट b प्लस कॉट a, नीचे कॉट a कॉट b, कॉट a कॉट b माइनस 1, नीचे कॉट a कॉट b। ये कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास इतना बच गया, कॉट b प्लस कॉट a कॉट b माइनस 1। अब जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, तो ये रिवर्स करेंगे तो कॉट a प्लस b बनेगा। अब ये ऊपर चला गया, कॉट a कॉट b माइनस 1, नीचे कॉट b प्लस कॉट a। तो ये फॉर्मूला है। इस तरह से आप ये भी कर सकते हो, मतलब ये जस्ट इन केस अगर आप भूल जाओ, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इन फॉर्मूलाज को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो ये कैटेगरी 1 के आपके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये कैटेगरी 1 के आपके फॉर्मूलाज हैं। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे आपको यही बोलूँगा कि बच्चों सबसे पहले कैटेगरी 1 में देखो ये आता है या नहीं क्वेश्चन, उसके बाद फिर सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, फिर थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे। ये मैंने एफर्ट्स किए थे आपके लिए, ये कम्प्लीटली मेरे तरफ से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा किसी चीज़ पर कुछ टाइम लगाता हूँ, और यही मोटिवेशन या यही फील मैं आपके अंदर भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने इतने एफर्ट्स करके ये कुछ भी है, देखो ये मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, बट जैसे ही इसको मैंने 2-3 बार सोचा, 2-3 बार सोचा, 2-3 बार सोचा, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ पिक्चर बनने लगी। तो उसको मैं लिखने लगा, लिख के मैंने जल्दी जल्दी से, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने उसको मोबाइल में लिख लिया। फिर मैंने उसको पेपर पे लिख के देखा, तो मुझे लगा कि कॉस का बन गया तो साइन का बन सकता है, अगर साइन का बन गया तो टैन का भी मैं बना दूंगा। तो इस तरह से ये आपके लिए मोटिवेशन है, आप कुछ भी दुनिया में जो है वो अचीव कर सकते हो। जस्ट आपकी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, वो साफ़ होनी चाहिए, वो आप उस अपने काम के प्रति आप ईमानदार होने चाहिए। अब देखो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, जिस तरह से कैटेगरी 1 हम कर चुके हैं, कैटेगरी 2, ठीक है, इसमें 4 फॉर्मूलाज हैं। इनको वैसे आपकी बुक में तो लिखा होगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, और वैसे भी मैंने बीच में कुछ फॉर्मूलाज छोड़े हैं क्योंकि मैं कैटेगरी जो बना रहा हूँ अपनी तरफ से ही बना रहा हूँ, और वो इस तरह से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में आपको माइंड मैप जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब देखो कुछ बुक्स में इनको ना CD फॉर्मूलाज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर C और D लिखा हुआ है। इसका कोई मोटिव नहीं है, चाहे आप X लिखो, चाहे आप A लिखो, चाहे B लिखो, जो मर्जी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये इसकी लर्निंग टेक्निक है, ध्यान से देखो, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D, sin C प्लस sin D, sin C माइनस sin D, 4 फॉर्मूलाज हैं। सब में यहाँ पर 2 है, सब में यहाँ पर C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, सब में सेम है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने कैटेगरी 1 में सीख लिया, आपको पता है अगर कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस में क्या होता है, कलेक्टिव, ठीक है, कॉस में क्या होता है, यहाँ पर साइन का कोई चक्कर नहीं है, कलेक्टिव, तो कॉस हमेशा इकट्ठा रहता है। तो प्लस वाला कॉस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कॉस, कॉस, ठीक है, तो प्लस वाले फॉर्मूला में हम ये वाला जो है वो यूज़ करेंगे। अब उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस जी, तो कॉस का फॉर्मूला है कलेक्टिव रहेगा, प्लस में कॉस इकट्ठा रहेगा, माइनस में साइन इकट्ठा रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, साइन। आई होप ये आपको क्लियर है। साइन सी प्लस साइन डी, आपको साइन की टेक्निक पता है, सिंगल, मतलब साइन जो होता है वो सिंगल रहता है। तो प्लस का फॉर्मूला है तो ये वाला पहले, जो पहले है क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पर कॉस। अब माइनस वाला फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, तो पीछे वाला, देखो प्लस है तो पहले वाला, माइनस है तो पीछे वाला, प्लस है तो पहले वाला, माइनस है तो पीछे वाला, तो पीछे क्या है, कॉस साइन। तो इस तरह से जो है वो हम फॉर्मूलास याद कर सकते हैं। अब इसमें छोटा सा चेंज है, इस फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज है कि जो कॉस का फॉर्मूला ना माइनस वाला, उसमें आगे माइनस है और कहीं पर भी नहीं है, तो ये एक माइनस मैंने अलग से लिखा है। देखो हो सकता है ये फॉर्मूलास आपको अभी मुश्किल लग रहे होंगे, ठीक है, और आपको कुछ बच्चों को ये लगा सर लॉजिक, देखो लॉजिक नहीं है, ये जस्ट लर्निंग टेक्निक्स हैं। आप इसको किसी भी तरीके से, अगर आपको किसी और तरीके से इसको याद है या आप मेरे से भी बेस्ट वे जानते हो, कहीं से आपने पढ़ा है, तो आप मुझे प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। क्योंकि हम लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, वो हर एक कोई लर्निंग करता है। मैं भी कुछ ना कुछ हर वीडियो से अपनी सीखता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये तरीका जो है वो, क्योंकि बचपन में मैं भी इसको ऐसे ही याद करता था कि सब जगह C प्लस डी, C प्लस डी, C प्लस डी बाई 2 है, यहाँ पर C माइनस डी, C माइनस डी, C माइनस डी बाई 2 है, यहाँ पर 2 2 2 2 है।
तो कॉस का फॉर्मूला है, कॉस में हमने ये सीखा कलेक्टिव, तो कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन। इसको कैसे याद रखेंगे, प्लस है तो आगे वाला, माइनस है तो पीछे वाला, प्लस है तो आगे वाला, माइनस है तो पीछे वाला। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूलाज भी जो कैटेगरी 2 के अंदर है इसको भी हमने याद कर लिया। देखो ये जो फॉर्मूलाज है ना, अगर आप देखोगे तो ये क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना मतलब जो क्लास 11th में जितने क्वेश्चन हैं काफ़ी बार ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको कैटेगरी 2 में करवाया ये, ठीक। और जो कैटेगरी 4 है, इसके बाद कैटेगरी 3 है, फिर कैटेगरी 4 है। जो कैटेगरी 4 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में वो मैक्सिमम यूज़ होने वाली है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है, क्योंकि उसमें काफ़ी फॉर्मूलाज भी हैं, बट डिराइव वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत ईजी फॉर्मूलाज हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th में कोई इनका खास यूज़ नहीं है, बट फॉर्मूलाज हैं, या तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ऐसा करते हैं, कैटेगरी 3 की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी 3 की बात करते हैं। अब इसमें मैंने कुछ फॉर्मूलाज नहीं लिखे, ये मैंने पुराना फॉर्मूला लिखा जो हमने अभी अभी सीखा है, क्योंकि देखो जितने भी अब फॉर्मूलाज आने वाले हैं ना, ये खुद ब खुद जो भी हमने अभी तक सीखा है उससे डिराइव हो जाएंगे। और वैसे देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब सी हमारा एक्स प्लस वाई हो गया और डी हमारा एक्स माइनस वाई हो गया। तो अगर इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, कॉस एक्स प्लस वाई, ये माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि डेरिवेशन में हमें ज़्यादा नहीं जाना, ये मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। तो विच एम्प्लाइज कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, तो 2 कॉस। अब यहाँ पर देखो ये मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, बाकी जल्दी जल्दी में कर लेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया 2x बाई 2 कॉस 2y बाई 2। अब ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास मेरा फाइनल फॉर्मूला कितना बना, इसको इधर लिखते हैं 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि आप इनको याद रखो, आप इनको जो है वो याद रखो। याद करने का तरीका वही है कि अगर कॉस सी प्लस कॉस डी है तो कॉस कॉस ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूलेस के लिए आप मतलब थोड़ा सा पैटर्न मतलब कि बना के याद रख सकते हो, बट ये आपको याद करना ही है। वैसे इसको एक और तरीके से भी याद किया जा सकता है। याद करो हमारे जो आज के फॉर्मूलाज हैं ये वाले, ये हमने आज ही किए हैं ना, कलेक्टिव, अपोजिट साइन, सिंगल आइडेंटिकल नंबर्स। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, और कलर से दिखाता हूँ, ऐड करना ज़रा, ये कट हो गया, कितना बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये कितना बन गया 2 कॉस ए कॉस बी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जिस तरह से मर्जी आप याद रख सकते हो। अब बाकी डेरिवेशंस भी मैं आपको यहाँ पर जस्ट लिख के दिखा दे। अब देखो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है -2 साइन एक्स साइन वाई, दोनों साइन साइन है ना, तो आपको देखो आप कैसे याद रखोगे, अगर दोनों कॉस कॉस है मतलब यहाँ पर मतलब कॉस ही होगा, दोनों साइन साइन है ना मतलब यहाँ पर दोनों कॉस ही होंगे, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में हमेशा कलेक्टिव मतलब इकट्ठे रहते हैं। तो फिर वही है, मैंने ये फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का लगाया, एक्स प्लस वाई, सी में एक्स प्लस वाई भर दिया, डी में एक्स माइनस वाई, तो अल्टीमेटली आपके पास ये फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसको फिर से अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हो ऐसे देख सकते हो, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब ये वाला, यहाँ माइनस, ये कट हो जाएगा इस बार, और ये माइनस माइनस कितना बनेगा -2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो सेम ही है। तो जिस तरह से मर्जी आप याद कर लेना, बट इसको याद करना जरूरी है। ये फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं आपको मतलब कि पेपर में क्वेश्चंस में यूज़ हो ही सकते हैं, कम यूज़ होंगे बट यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए इन फॉर्मूलाज को अभी आपने जो है वो ध्यान रखना। अब इसके 2 रह गए हैं वो भी बता देता हूँ। अब देखो ये आपका मतलब कि नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, सी की जगह पर एक्स प्लस वाई, डी की जगह पर एक्स माइनस वाई, ये कट हो गया।
तो यहाँ पर साइन 2 साइन एक्स कॉस वाई रह गया, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला भी आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला है। तो जिस तरह से मर्जी आप याद रख सकते हो। लास्ट रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपका लास्ट फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी आप जानते हो। तो सी की जगह पर एक्स प्लस वाई लिख दो, डी की जगह पर एक्स माइनस वाई। तो आपके पास ये आ गया 2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब ये आपस में कट हो जाएंगे। तो मेरे पास कितना आएगा 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ। देखो पहली बात तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। कितने फॉर्मूलाज हैं कैटेगरी 3 में? 4। बट अगर आप मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप पहले कॉस वाले दोनों याद कर लो, ये साइन वाला याद कर लो। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये याद कर लिया ना तो बस सफिशियंट है। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, अगर यही फॉर्मूले में अगर मुझको ये याद है, देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अगर मैं बाई चांस 2 साइन एक्स कॉस वाई है ना, तो अगर मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ कॉस एक्स, मतलब y की जगह x की जगह पर y की जगह पर x, तो कितना आएगा y की जगह पर x की जगह पर y की जगह पर x की जगह पर y। ठीक है, अगर आप इसको सीधा करना चाहते हो तो सीधा भी कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि सेम बन गया। ध्यान से देखो, तो यानी कि सिर्फ आप 3 फॉर्मूलाज को याद करके ही, ये फोर्थ जो है इसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर डेरिवेशन से आप इसको याद कर सकते हो। ये सब कुछ आपको अभी अभी मुश्किल लगेगा, पहली बार में मुश्किल लगेगा, बट जैसे ही यूज़ टू, देखो आपको 2-3 चीज़ें यूज़ करनी होंगी। जो मैंने आपको लर्निंग टेक्निक्स बताई हैं वो भी आपको यूज़ करनी होंगी। और कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी फॉर्मूलाज कहीं पर लिख के रख लो, जहाँ पर आप रोज़ बैठते हो, रोज़ निकलते हो, कि आपका ध्यान उन पर जाना चाहिए रोज़। वो आपको खुद ब खुद जो है वो याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी 4 और लास्ट कैटेगरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी ही चाहिए। उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी लास्ट कैटेगरी है और इनको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इनको मैं अपनी लैंग्वेज में हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलता हूँ। वो क्यों बोलता हूँ आपको बाद में बताऊँगा। तो ये सबसे पहले हमने फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। अब इसको तो वैसे मैं आपको ना बार बार बोल के याद करवा ही दूंगा आज ही। आपको पता है कोलेक्टिव अपोजिट साइन, कॉस का फॉर्मूला है कोलेक्टिव और अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, ये आपको याद है ना। अब ये डेरिवेशन से हम याद करेंगे। डेरिवेशन बहुत ईजी है, ठीक है, वो इतना कोई बड़ा तामझाम नहीं है इसमें। हमें क्या करना है, हमें जस्ट क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स। तो हमें a और b को x पुट कर देना है और जितने मर्जी फॉर्मूलाज आप बना लो। तो विच एम्प्लाइज कितना बनेगा, कॉस एक्स प्लस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो कितना बन गया ये, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये है जी आपका फर्स्ट फॉर्मूला। हाफ एंगल क्यों बोलता हूँ इनको, ध्यान से देखो। यहाँ पर एंगल कितना है 2x, यहाँ पर कितना है x और x, मतलब हाफ हो गया। तो इनको मैं हाफ एंगल बोलता हूँ। ये आपको क्लियर है। अब इसी से एक और डेरिवेशन करते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो एक बार ऐसा करो, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो हमारे पास कॉस 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये मैंने वैल्यू पुट की है उसकी, कॉस स्क्वायर एक्स की। तो कितना बन गया, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर एक्स। तो ये आपका जो है वो दूसरा फॉर्मूला बन गया cos 2x का। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। अब आपको ये भी पता है, अगर आपको cos स्क्वायर एक्स को मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको नंबर दे दो, नंबर देना चाहते हो तो। ठीक, इन स्टार। तो इसमें फिल करते हैं। तो जैसे ही हम फिल करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो विच इम्प्लाइज cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये है जी आपका थर्ड फॉर्मूला। अभी भी हम रुकेंगे नहीं, इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाद में कलेक्टिव भी लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी लिखते हैं। अब आपको पता है cos 2x कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 1। और आपको पता है बिकॉज, अब देखो आपको पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो क्या मैं 1 की जगह पर ये लिख सकता हूँ। सिर्फ cos के ही ज़्यादा फॉर्मूले से घबराना मत, cos 2x के ही ज़्यादा फॉर्मूले से, बाकी इतने नहीं हैं। ठीक है, तो नीचे लिखूँगा मैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक लास्ट स्टेप करना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है ये तो कट हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा। और साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है साइन बाय कॉस tan होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यानी कि cos 2x के कितने फॉर्मूलाज बन गए, 1 2 3 एंड 4। तो यूज़ कैसे करना है ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूला मैं लिखा है ना, अगर मैं इसमें से भी, इन चारों फॉर्मूलाज में से भी सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ ना, ये दोनों तो फिर भी थोड़े बहुत यूज़ हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ ये होने वाला है। और आगे जाके क्लास 12 में इंटीग्रेशन पढ़ने वाला, डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, उसमें ये फॉर्मूला भर भर के यूज़ होगा। तो प्लीज़ इसको आपको याद रखना है। अब सेम वे से साइन 2x का भी है, tan 2x का भी है, बट उनके 2 और 1 फॉर्मूला ही है। यहाँ पर जैसे 4 है ना, साइन 2x के 2 हैं और tan 2x का सिर्फ 1 ही है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करें। अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको साइन 2x के फॉर्मूलास बताने वाला हूँ। 2 फॉर्मूलास हैं इसके। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं उसी की तरह। ठीक है, इसको x पुट कर लो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स। तो देखो क्या होगा, साइन x प्लस एक्स साइन x कॉस x कॉस x साइन x। तो ये कितना बन गया, साइन 2x। ये सेम सेम ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x कॉस x। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना कह लो उतना कम, मतलब ये बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगा। और इनको मैं फिर से बता देता हूँ, हाफ एंगल क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखो, 2x है, 2x का हो गया हाफ। ठीक है, अब सेम वे से इसका एक और फॉर्मूला भी है, उसको भी देख लेते हैं। अब आपको पता है साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन x कॉस x बाय 1। अब फिर से वही, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। देखो ऐसे मत सोचो कि ऐसे कैसे फॉर्मूलाज बन गए। आप ना a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। उसको फिर से a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी का होल की पावर 4 का फॉर्मूला बन जाएगा।
जितने मर्जी फॉर्मूलाज आप बना सकते हो, ठीक है। बट जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो विच एम्प्लाइज साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, और नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब क्या लिखेंगे, आपको पता है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x को कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। तो साइन 2x 2 साइन x कॉस x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x। अब ये आपस में कट हो गए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर ये भी कट हो गया, तो मेरे पास कितना रह गया, बस लास्ट स्टेप है, ठीक है। डेरिवेशन जस्ट वैसे ही थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देने के लिए करवा रहा हूँ, बेसिकली आपको इनको याद ही करना है, ठीक है। तो नीचे रह गया 1 प्लस, चलो एक बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x। अब आपको पता है साइन x बाय कॉस x tan x होता है, तो विच एम्प्लाइज साइन 2x, ऊपर कितना आ गया 2 tan x, नीचे कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इस तरह से हमने साइन 2x के भी जो दो फॉर्मूलास हैं वो याद कर लिए, उसके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। cos 2x के 4 फार्मूलाज हैं, इसके 2 फार्मूलाज हैं, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब tan 2x का रह गया, उसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट tan 2x का फॉर्मूला हमें करना है, तो ये फॉर्मूला आपको आता है, आज ही हमने सीखा tan a प्लस बी। क्या होता है इसका, tan अलोन एंड ऐड इन न्यूमिनेटर। अलोन मतलब tan का सारा फॉर्मूला है, ऐड इन न्यूमिनेटर, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इसको हमने याद कर लिया। अब देखो इसको ना, जो tan 2x का फॉर्मूला है उसका एक और तरीका भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, तो हम पुट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, तो ये पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, tan x प्लस एक्स, तो tan x प्लस tan x 1 माइनस tan x इंटू tan x, तो कितना बन गया, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये आपका फॉर्मूला है tan का सिंगल इकलौता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक और तरीके से भी याद रख सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये इसको याद करने का दूसरा मेथड है। आपको पता है tan 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x बाई cos 2x। sin 2x का फॉर्मूला आपके सामने, cos 2x का आपके सामने, दोनों कट हो गए तो ये डिवाइड करके ये आंसर आ गया। तो जिस मर्जी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो इसके बाद ना एक sin 3x cos 3x और tan 3x का फॉर्मूला रह गया, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले, बट वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब उसको भी उसकी डेरिवेशन भी है, वो मैं आपको सीधा डायरेक्टली करके दिखा दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, आपको जस्ट करके दिखा दूंगा कि ऐसे होती है, ठीक है। बट वो फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, वो आपको मैं टेक्निक भी बताऊंगा। अब देखो ये आपके नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब देखो इन फॉर्मूलाज की आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला है, बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, cos 3x का, sin 3x का और tan 3x का। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट डेरिवेशन मैंने करके दिखाया, इसका कोई एक्चुअल में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन जस्ट देखो मैंने इसलिए करवाया, एक तो आपको थोड़ा सा मतलब कि फॉर्मूले में इंटरेस्ट बन जाएगा कि किस तरह से डिराइव होता है, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन बताया। बट सब कुछ ये सब फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको याद करने भी पड़ेंगे, और ये लास्ट फॉर्मूलाज है, इसके बाद कोई और फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद समझ लो अगर आपने ये वीडियो निकाल ली तो आपको क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने वाले हैं, और इसके बाद आपका माइंड मैप है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो sin 3x को मैंने लिख लिया 2x प्लस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो sin a प्लस बी, आपको पता है हमने आज ही टेक्निक याद की है इसकी, कि सिंगल आइडेंटिकल नंबर्स, मतलब सिंगल साइन और कॉस सिंगल होते हैं, आइडेंटिकल सेम साइन होता है, ठीक है। तो आपको पता है sin 2x cos x, cos 2x sin x। तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या, हमने पूरे जितने भी साइन हैं
उनको मैंने हमेशा एक्स में ब्रेक करने की कोशिश की और जितने भी कॉस हैं उसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है। जैसे साइन 2x का, साइन 2x को हमने 2 sin x cos x लिखा है, ये सेम लिख लिया। cos 2x को आज ही फॉर्मूला किया 1 - 2 sin स्क्वायर, मतलब जितने भी कॉस हैं उनको साइन में कन्वर्ट करो। अब मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर x आ गया, cos स्क्वायर x को फिर से 1 - sin स्क्वायर x लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, इतना आ गया। अब यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड किया और हमारा फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो गया 3 sin x माइनस, इसको साथ में लिख भी लेते हैं तो मैं आपको बाद में लर्निंग टेक्निक भी बताऊंगा। sin 3x का फॉर्मूला कितना है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो ये फॉर्मूला ठीक है। तो ऐसा करते हैं cos 3x को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपका cos 3x का सेम वही टेक्निक है cos 2x प्लस x, तो cos a प्लस b आपको पता है कोलेक्टिव अपोजिट साइन, ठीक है। तो अपोजिट मतलब a प्लस है तो माइनस लिखेगा, cos cos sin sin, तो cos 2x cos x, sin 2x sin x। cos 2x को यहाँ पर जितने भी cos होंगे, मतलब जितने भी cos 2x हैं सबको cos x में कन्वर्ट करना है, जितने भी sin हैं उनको भी x की cos में कन्वर्ट करना है। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos x को मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। sin 2x को 2 sin x cos x, sin स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आया cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो याद कैसे रखेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अगर आपने एक याद रख लिया 3 sin x, तो आप ये याद रखो sin 3 में 3 आ गया, sin 3x में 3 आ गया, तो उससे उल्टा जैसे ये 4 वाली टर्म आगे लिख ली, 3 वाली पीछे लिख ली। अगर आपको ये याद है तो cos का क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, आपका पैटर्न है, जिस तरह से मर्जी आप याद कर लो, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूलास को जो है वो याद ही करना है। अब ये लास्ट है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, ये जो tan का फॉर्मूला है, अगर ये भी मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस ना करूं तो मैं भी भूल जाता हूं, तो आप भी भूल सकते हो, बट इसको यही तरीका है इसको याद करने का कि आप कहीं पर लिख के रख लो, रोज इसको पढ़ लिया करो, ठीक है। अब ये डेरिवेशन करवाने का रीज़न भी यही है कि ये सेम क्वेश्चन आपको पेपर मतलब कि एक्सरसाइज में है, आपको मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने 3x को 2x प्लस x करके लिख लिया, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, tan 2x प्लस tan x 1 - tan 2x tan x, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब tan 2x पर फिर से मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 tan x 1 - tan स्क्वायर x, 2 tan x 1 - tan स्क्वायर x, जस्ट सॉल्व किया और हमारे पास 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 - 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा है बट आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ इससे मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इसका मुझे कोई खास पैटर्न नहीं मिल रहा था जो मैं आपको याद करवा पाऊँ, अदरवाइज़ मैंने आपको हर एक फॉर्मूला का एक पैटर्न बताया। अगर किसी बच्चे को लगता है कि यस मेरे पास कुछ पैटर्न है जिससे मैंने इसको याद किया हुआ है, तो प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो कि इसको जो है वो इस तरह से भी याद किया जा सकता है, क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस जो है, देखो हम सब एक लर्नर हैं। मैं चाहे आज टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, बट हम सब लर्नर हैं, हम सब कुछ नया नया कुछ सीखते रहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि हमने सब तरह के फॉर्मूलास के लिए लर्निंग टेक्निक की है, तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो ये कैटेगरी 1 है, ठीक है। कैटेगरी 1 में ये सारे फॉर्मूलास हैं जिसको मैं a प्लस बी फॉर्मूलास बोलूँगा। याद रखना, मैं क्वेश्चंस में a प्लस बी फॉर्मूलास बोलूँगा। ये कॉस का है, आपको पता है कोलेक्टिव अपोजिट साइन, तो इकट्ठे कॉस रहते हैं, प्लस है तो माइनस आता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। सिंगल साइन रहता है, आइडेंटिकल सेम साइन रहता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। टैन अलोन एंड ऐड, मतलब ऊपर सिर्फ टैन का फॉर्मूला है, अलोन एंड ऐड अकेला है, ऐड ऊपर करना है न्यूमरेटर, ठीक है। तो कॉट जस्ट टैन से क्या है, रिवर्स है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो COT कॉट, TAN टैन, SIN साइन, COS कॉस, ठीक है। तो ये सब मेरे एफर्ट्स ही हैं, ये मैंने कहीं से उठाए नहीं है, कहीं से कॉपी नहीं किए हैं। जस्ट जैसा आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि कुछ ना कुछ मैं सोचता रहता हूँ तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ निकल आती है। तो इस तरह से मैंने जस्ट आपके लिए जो हैं ये एफर्ट्स किए हैं। अब कैटेगरी 2 के अंदर C एंड D, जिसको मैं C एंड D फॉर्मूलास बोलूँगा। अब कैटेगरी 3 में ये वाले फॉर्मूलास हैं, कैटेगरी 4 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाफ एंगल फॉर्मूलास मैं इनको बोलूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको देखो फॉर्मूलास तो मैं आपको बार बार बोलूँ, आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, बेसिक हमारा खत्म हो चुका है, आज बेसिक हमारा यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से वेट है, माइंड मैप। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये जी है आपका माइंड मैप, तो है कुछ नहीं है, कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। जैसे होता है ना छोटे बच्चों के साथ कि उसको कहो कि 2 का टेबल सुनाओ, तो वो बोलेगा 2 3 हम बोलेंगे 6 यस यस यस। तो यानी कि हम मोटिवेट करते हैं तो वो पूरा टेबल जो है वो सुना पाता है। तो सेम ये माइंड मैप जो है ये आपको वही करने वाले हैं। आपको लगेगा
कि ये स्टेप हमने कर लिए, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, हैव पेशेंस एंड बी कूल, चेक बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ट्राई टू चेक क्वेश्चन फॉल्स इन विच कैटेगरी 1 2 3 4। तो मैंने यही बोला है कि क्वेश्चन को बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ध्यान से देखने हैं कि कहाँ पर भी फॉर्मूला जो है वो एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म्स हो ना, कॉस एंगल प्लस माइनस कॉस एंगल या साइन एंगल प्लस माइनस साइन एंगल, तो ये पक्का कैटेगरी 2 में आएगा। आपको पता है उसमें ये वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, मतलब ये आपको पता ही है। तो मैंने जस्ट आपको वैसे ही बताया हो कि इसमें ना कैटेगरी 2 में सिर्फ कॉस और साइन ही है। ठीक है, अब कैटेगरी 3 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो 2 कॉस ए साइन बी, मतलब ए बी मैंने इसलिए लिखा है कि एंगल अलग अलग होने चाहिए, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ऐसा कुछ भी आएगा 2 के साथ, तो वो कैटेगरी 3 के अंडर आपके सामने है। ठीक है, वैसे ये बहुत कम चांसेस के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है। तो वैन एवर अगर हमें कभी भी x से 2x में जाना हो, 3x में जाना हो, 3x से x में, 2x से x में, 4x से, मतलब जब भी हमें एंगल से छेड़छाड़ करनी हो, मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट हो कि tan 4x है, इधर सारी टर्म्स जो हैं वो tan में है। ठीक है, मान लो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर देखो यहाँ पर ना tan 4x है और यहाँ पर जो भी टर्म्स है ना वो सब tan x वगैरह में है, मतलब हमें 4x से x में जाना है, 3x से x में जाना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम हमेशा हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब कैटेगरी 4 में जाएंगे। तो ये आपकी जो है ये कैटेगरी 4 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कैटेगरी 4 के ही हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैटेगरी 4 वाले वो क्लास 12th में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब ये एक टिप है, समटाइम्स कई बार ना हम ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे कि क्वेश्चन जो है वो इस कैटेगरी में भी, इस कैटेगरी से भी सॉल्व हो सकता होगा, इससे भी सॉल्व हो सकता होगा, कि कैटेगरी 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में वैसे दोनों तरफ जा सकते हैं, बट आपने ये देखना है कि आपका क्वेश्चन ईजी किस वे से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि वो फॉर्मूला लगा के आप कॉम्प्लिकेटेड, आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो आप वो कैटेगरी छोड़ सकते हो, दूसरी कैटेगरी जो है वो लगा सकते हो। तो ये था आपका माइंड मैप। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना काम का नहीं है, बट बिलीव मी, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब आप खुद बोलोगे कि यस सर ट्रिग्नोमेट्री हमें आज मतलब आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के बाद कि सर ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट टॉपिक है। ये आपका सबसे ईजीएस्ट टॉपिक रहने वाला है। आई होप, देखो मैंने वीडियो में पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, तो टाइम भी लेता हूँ क्योंकि मैं हर एक चैप्टर पर काम करता हूँ। तो मैंने इस पर भी काम किया, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये लर्निंग टेक्निक्स हैं, ये मैंने खुद से बनाई हैं। तो इन सब मतलब चीज़ों को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।